हेलो एवरीवन। आज का पहला वर्ड है रैत। इसका मीनिंग है इंटेंस एंगर और पनिशमेंट, यानी कि बहुत सख्त गुस्सा या फिर सज़ा। एग्जाम्पल है द टीचर्स रैत वाज फेल्ट बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, टीचर का रैत उन सब ने फेल्ट किया, यानी कि टीचर ने जो गुस्सा किया उनके लिए, जो सख्त सज़ा उनको दी, वो उन्होंने फील कर लिया, महसूस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है पांडर। पांडर का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह सोच लेना, यानी बहुत एहतियात से उस चीज़ के बारे में सोच लेना, इसको पांडर कहते हैं। एग्जाम्पल है शी टुक अ फ्यू मोमेंट्स टू पांडर हर ऑप्शंस बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, यानी कि उसने कोई फ़ैसला लेने से पहले अपने ऑप्शंस पर पॉन्डर कर लिया, यानी उसके बारे में बहुत एहतियात से सोच लिया। नेक्स्ट वर्ड है रिज़ाइन। इसका मीनिंग है टू क्विट और लीव अ जॉब और पोजीशन, यानी कि अपनी कोई जॉब छोड़ देना या अपनी पोजीशन को छोड़ देने को रिज़ाइन कहा जाता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं इस्तीफ़ा दे देना। एग्जाम्पल है आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग फॉर द कंपनी ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, यानी कि कंपनी के लिए सालों काम करने के बाद उसने रिज़ाइन करने का डिसीजन ले लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है एक्सट्रीम और सडन, यानी बहुत बड़ा या फिर अचानक। एग्जाम्पल है द कंपनी हैड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स टू कट कॉस्ट एंड स्टे इन बिजनेस, यानी कंपनी को बिजनेस में रहने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स करने पड़ेंगे ताकि वो बिजनेस में रहे। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड। इसका मीनिंग है टू मेक चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स टू समथिंग, यानी किसी चीज़ में कोई चेंजेस करना या उसको इम्प्रूव करना, जिस तरह के लॉज वगैरह में किए जाते हैं, में अमेंडमेंट किए जाते हैं, यानी उनको तब्दील किया जाता है। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट अमेंडेड द लॉ टू प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शंस फॉर वर्कर्स, यानी कि गवर्नमेंट ने लॉ को अमेंड कर लिया ताकि वर्कर्स को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। इसका मीनिंग है टू स्ट्रांगली डिसलाइक और हेट समथिंग और समवन, यानी किसी शख्स या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करना, बहुत ज़्यादा नफ़रत को डिटेस्ट कहा जाता है या फिर उसको स्ट्रांगली डिसलाइक करना। एग्जाम्पल है आई डिटेस्ट द टेस्ट ऑफ ओलिव्स एंड नेवर ईट देम, यानी कि मुझे ओलिव्स के टेस्ट से डिटेस्ट है, यानी मैं बिल्कुल उनको पसंद नहीं करता हूँ, एंड नेवर ईट देम, और उनको कभी भी नहीं खाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अथॉरिटी। इसका मीनिंग है द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स और मेक डिसीजन, यानी जो लोग इस पोजीशन में होते हैं, जो ऑर्डर्स दे सकते हैं या फिर डिसीजन बनाते हैं, यूजुअली जो गवर्नमेंट पोजीशन में होते हैं, उनको अथॉरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल है द पुलिस ऑफिसर हैड द अथॉरिटी टू अरेस्ट द सस्पेक्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी थी कि वो सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकता था। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रल। इसका मीनिंग है नॉट टेकिंग साइड्स और नॉट फेवरिंग वन ओवर अनदर। इसका मीनिंग है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यूट्रल पोजीशन में हैं तो आप किसी का भी साइड नहीं ले रहे हैं, बल्कि जस्टिस कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है एज अ मीडिएटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन न्यूट्रल एंड नॉट शो बायस टुवर्ड्स ईदर पार्टी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट, यानी अगर आप किसी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है और आप उनका फ़ैसला कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एक का भी साइड न ले, बल्कि न्यूट्रल रहें और इंसाफ से उनका फ़ैसला करें। तो इसी पोजीशन को कहा जाता है न्यूट्रल, यानी जब आप किसी का भी साइड न लें। नेक्स्ट वर्ड है रैपिड। इसका मीनिंग है वेरी क्विक या फिर स्विफ्ट, यानी कि बहुत तेज़। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी टुक अ रैपिड वॉक अराउंड द कैंप बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ता करने से पहले हमने कैंप का एक रैपिड राउंड लगा लिया, बहुत तेज़ राउंड लगा लिया। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। इसका मीनिंग है वीक, यानी कमज़ोर। एग्जाम्पल सेंटेंस है द फीबल ओल्ड मैन कोलैप्स्ड ऑन द साइड वॉक, यानी कि फीबल ओल्ड मैन, कमज़ोर बूढ़ा आदमी साइड वॉक पर गिर गया, यानी कि साइड वॉक फुटपाथ को कहते हैं, पैदल चलने का रास्ता, उस पर गिर गया।
تو یہ تھے آج کے لیسن کے امپورٹنٹ ورڈز. آئی ہوپ آپ لوگ کو لیسن انفارمیٹیو لگا ہوگا. ایز یوزول ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.